रात की स्याही पूरे गांव पर छा चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छपा हुआ था और दरख्तों के साए जमीन पर रेंगते नजर आ रहे थे। राहील अपने दोस्तों के साथ देर तक बैठा हुआ था रहा और जब घर जाने लगा तो गलियां सुनसान हो चुकी थीं। उसका रास्ता कब्रिस्तान के करीब से गुजरता था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त कुछ न कुछ जरूर चलता है, कुछ ऐसा जो हो नजर नहीं आता मगर महसूस किया जा सकता है। राहील इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन आज जब वो वहां से गुजर रहा था तो अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। चलते चलते उसे यूं लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था। जमीन पर खिशक पत्तों की चरचराहट गूंजी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, किसी के कदमों की आहट हो। अचानक हवा में सरसराहट होने लगी, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। चले जाओ, यहां मत रखो। राहील ने कांपते हुए चारों तरफ देखा, मगर वहां कुछ न था। अचानक उसे लगा कि कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र में कोई हलचल हो रही है। जमीन हिलने लगी और धीरे धीरे एक सियाह साया कब्र से बाहर निकलने लगा। वो साया इंसानी शक्ल में था, मगर उसका चेहरा नहीं था, बस खाली तारीक खाई जैसा एक चेहरा। उसकी आंखों की जगह दो गहरे सुराख थे जिनमें से खून टपक रहा था। उसके हाथ लंबे और नोकीले थे जैसे पंजे। वो राहील की तरफ बढ़ने लगा। राहील के कदम मंजमद हो चुके थे, सांस तेज हो रही थी। अचानक साया जोर से चीखा और हर तरफ अंधेरा छा गया। राहील ने चीख मारकर आंखें बंद कर लें और जब दोबारा खोलें तो वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। मगर एक चीज गलत थी, उसके हाथ खून से भरे हुए थे और उसके नाखून लंबे और नोकीले हो चुके थे, जैसे वो खुद भी इस साये का हिस्सा बन चुका हो।